So, hello everyone. Hope you all are doing great. Today's lecture is lecture 9, and we are doing some vocabulary question, especially for SSC CGL, but helpful for banking and CDS too. Okay. So, let's move to the first question. Choose the word most similar in meaning to equivocate. What is equivocate? Option A is clarify, option B is haze, option C is confirm, or option D declare. What is the correct option? If you talk about equivocate, it is nothing but to use vague or ambiguous language to avoid committing to a clear statement. Okay, मतलब ये होता है सर कि किसी चीज को छुपाने के लिए बातें बनाना, इधर उधर की बातें करना. That is called equivocate. If you talk about equivocate, you can say to use vague or ambiguous language to avoid committing to a clear statement. ओके, तो क्या होगा ऑप्शन? ऑफ कोर्स बी होगा, हेज करना इस चीज को. ठीक है, हेज का मतलब भी होता है प्रीवैरिकेट करना. ठीक है, किसी चीज को साइड स्टेप कर देना. ये होता है. अगर मैं इसकी सैनोनिम्स की मैं बात करूं हेज के, तो क्या क्या हो सकता है? आप कह सकते हो पहले चीज तो वही प्रीवैरिकेट करना किसी चीज को, सेम मीनिंग होता है. ठीक है, और डोज टालने के सेंस में कह सकते हो साइड स्टेप करना उस चीज को. ओके, वैपन कह सकते हो आप. बीट अराउंड द बस भी बोल सकते हो, अतार्किक बातें करना. ओके, बीट अराउंड दी बस भी बोल सकते हो. तो क्लैरिफाई क्या होता है? क्लैरिफाई का मतलब होता है ल्यूसिडिटी. ठीक है, इसका मतलब होता है ल्यूसिडिटी. इसको आप ट्रांसपेरेंसी बोल सकते हो. इसको आप प्रिसीजन बोल सकते हो. ओके, इसको आप एक्सप्लिसिटनेस बोल सकते हो. ओके, these are all synonyms for the word clarify. The next one is confirm. confirm क्या होता है? confirm को आप validate बोल सकते हो. आप इसको corroborate बोल सकते हो, सत्यापित के सेंस में. ये एक्चुअली ये पहले हो चुका है शायद. ठीक है, ऑथेंटिकेट बोल सकते हो. अटेस्ट कह सकते हो आप इसको. ठीक है, अफर्म भी बोल सकते हो. तो इतने सारे सिनोनिम्स बन सकते हैं किसके? कंफर्म के. डिक्लेयर क्या होता है? डिक्लेयर होता है सर किसी चीज को अनाउंस करना. ठीक है, किसी चीज को प्रोक्लेम करना. एजर्ट के सेंस में भी कह सकते हो आप. ओके, किसी चीज को स्टेट करना. ये स्टेट राज्य वाला नहीं, ये स्टेट बोलने के सेंस में होता है. मतलब आप कह सकते हो टू एक्सप्रेस क्लियरली इन वर्ड्स. टू एक्सप्रेस क्लियरली इन वर्ड्स, ये वो वाला स्टेट है. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द वर्ड मोस्ट अपोजिट इन द मीनिंग टू मैनोनिमस. क्या होता है मैनोनिमस? ऑप्शन ए जनरस, ऑप्शन बी पिटी, ऑप्शन सी नॉबल, ऑप्शन डी फॉरगिविंग. क्या होगा सही आंसर? If you talk about magnanimous, it is nothing but you can say generous or forgiving, especially towards the
राइवल और समवन लेस पावरफुल। ओके, दानी के सेंस में कह सकते हो, उदारवादी के सेंस में कह सकते हो मैग्नेनिमस को। सो अगर मैं बात करूं, इसको आप कह सकते हो जनरस और फॉरगिविंग, स्पेशली टुवर्ड्स towards the rival or someone less powerful। ओके, क्या होगा सही आंसर? ऑफ कोर्स पेटी होगा। एंटोनिम लेना है ना, तो क्या होगा? पेटी होगा। पेटी का मतलब क्या होता है? छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना। ठीक है, अगर मैं पेटी की बात करूं तो इसका मतलब होता है सर फोकस ऑन ट्रिवियल थिंग्स। या फिर कह सकते हो ठीक है, ये हो गया मान लो। फिर हो गया नेक्स्ट वन है जनरस। जनरस क्या होता है? जनरस होता है ठीक किसका? सानिनिम है किसका? मैनिनिमस का। तो पहले तो वही मैनिनिमस आ जाएगा, फिर इसको आप चैरिटेबल कह सकते हो, इसको आप बेनिवोलेंट परोपकारी के सेंस में कह सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वन है नोबल। नोबल क्या होता है? नोबल अपने आप में ही ऑनरेबल होता है। नोबल अपने आप में वर्चुअस होता है, अपने आप में डिग्निफाइड होता है। ओके, गैलेंट भी कह सकते हो। ये सारे जो है सैनिम होते हैं, सैनिम होते हैं किसके? नोबल के। सो द नेक्स्ट वन इज फॉरगिविंग। फॉरगिविंग क्या होता है? माफ कर देना किस चीज को, मर्सीफुल होना। लेनियंट होना, परोपकारी के सेंस में कह सकते हो, उदार के सेंस में कह सकते हो। ओके, क्लीमेंट दया दिखाना, कंपैशनेट होना किसी के लिए। ठीक है, तो ये सारे सैनोनिम है किसके? फॉरगिविंग के। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो नंबर 3 है, चूज द वर्ड मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू वेनल। वेनल क्या होता है? ऑप्शन ए इज हॉनेस्ट, ऑप्शन बी इज करप्टिबल, ऑप्शन सी लॉयल और ऑप्शन डी डिलीजेंट। क्या होगा सही ऑप्शन? तो सर वेनल का मतलब होता है घूसखोर, मतलब विलिंग टू एक्ट डिसऑनेस्टली फॉर मनी। विलिंग टू एक्ट डिसऑनेस्टली फॉर मनी। ओके, क्या होगा सही ऑप्शन? करप्टिबल होगा। सिमिलर वर्ड लेना है। ओके, अगर मैं बात करूं ऑनेस्ट की, तो ऑनेस्ट क्या होता है? ईमानदारी। ईमानदारी को आप कितनी तरह से लिख सकते हो? आप कह सकते हो अपने आप में ट्रस्टफुल है आदमी। ठीक है, आप कह सकते हो अपने आप में सिंसियर है। यू कैन से कैंडिड। ओके, यू कैन से अपराइट, ईमानदारी के सेंस में। और ट्रस्टवर्दी कह सकते हो। या नेक्स्ट है लॉयल। लॉयल क्या होता है? अपने आप में फैथफुल होता है। डिवोटेड कह सकते हो आप, मतलब किसी चीज के प्रति समर्पित होना। ठीक है, स्टीड फास्ट कह सकते हो, मतलब किसी चीज के प्रति निष्ठा रखना। ठीक है, रिलायबल कह सकते हो, भरोसे लायक। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब क्या होता है? मेहनती, इंडस्ट्रियस कह सकते हो, एसिडियस कह सकते हो, मेटिकुलस कह सकते हो, हार्ड वर्किंग भी कह सकते हो। ओके, ये तो मतलब एग्जैक्ट बैठता ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द वर्ड मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू intransigent. Okay, intransigent. ऑप्शन ए है फ्लेक्सिबल, ऑप्शन बी है अनयील्डिंग, ऑप्शन सी है कोऑपरेटिव एंड ऑप्शन डी इज एग्रीएबल. क्या होगा सही ऑप्शन? तो इंट्रांसिजेंट का मतलब होता है रिफ्यूज करना चेंज के लिए, मतलब अपने रिफ्यूजिंग टू चेंज वंस व्यू, अपने अपना जो व्यू है उसको चेंज करने के लिए मना करना, कि जो मतलब जिस चीज पे हम मतलब अडिग है हम उसी चीज को लेके चलेंगे. सो दिस इज कॉल्ड रिफ्यूजिंग टू चेंज वंस व्यू. ओके, क्या होगा? सिमिलर लेना ना, अनयील्डिंग हो जाएगा. बिल्कुल सिनोनिम्स सही बैठ रहा है ये. ठीक है, अगर मैं बात करूं अनयील्डिंग का तो कितने सारे सिनोनिम्स बन सकते हैं. आप कह सकते हो इनफ्लेक्सिबल, ठीक है, एडामेंट कह सकते हो जिद्दी के सेंस में, ठीक है, रिजिड कठोर के सेंस में कह सकते हो, ऑब्स्टिनेस कह सकते हो जिद्दी के सेंस में, फॉर्म कह सकते हो अडिग के सेंस में, रिजोल्यूट या एक वर्ड है अनवेवरिंग भी कह सकते हो. ओके, अनवेवरिंग भी बोल सकते हो. नेक्स्ट वर्ड इज कोऑपरेटिव. कोऑपरेटिव क्या होता है? कोऑपरेटिव वर्ड अपने आप में कोलैबोरेटिव होता है. कोलैबोरेटिव. हेल्पफुल कह सकते हो आप, जो मददगार हो. सपोर्टिव कह सकते हो. या एकोमोडेटिंग कह सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट है एग्रीएबल. एग्रीएबल क्या होता है? एग्रीएबल होता है विलिंग टू एग्री. पेन क्यों नहीं चल रहा है? ये पेन को क्या हो गया यार? शिट, चलो आया तो. हाँ, तो एग्रीएबल क्या होता है? एग्रीएबल का मतलब होता है विलिंग टू एग्री. ओके, या फिर कह सकते हो कोऑपरेट विद समथिंग, समवन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर का. चूज द वर्ड मोस्ट अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ इज इन द मीनिंग टू इजोटेरिक. व्हाट इज इजोटेरिक? ऑप्शन ए ऑब्सक्योर, ऑप्शन बी कॉमन, ऑप्शन सी क्रिप्टिक और ऑप्शन डी आर्केन. क्या होगा सही आंसर? तो सर इजोटेरिक का मतलब होता है अपने आप में कोई चीज जो है रहस्यमय हो, मतलब अंडरस्टूड बाय ओनली ए स्मॉल स्पेशलाइज्ड ग्रुप. ठीक है, कह सकते हो जो अपने आप में ऑब्सक्योर हो, या फिर लिख सकते हो अंडरस्टूड बाय ओनली अ स्मॉल स्पेशलाइज्ड ग्रुप. ओके, या फिर आप कह सकते हो जो अपने आप में ऑब्सक्योर हो. ठीक है, निश हो.
तो ऑप्शन क्या होगा, ये अपोजिट लेना है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, कॉमन होगा, सही आंसर। जो मतलब सब लोग जानते हैं उस चीज को के, वो जो वाइडली एक्सेप्टेड हो या फिर नोन हो। वाइडली नोन और अंडरस्टूड के सेंस में कह सकते हो। ठीक है। ऑब्सक्योर क्या होता है फिर सर? अगर मैं बात करूं इजोटेरिक जो कि रहस्यमय है, तो ऑब्सक्योर भी वही होता है जो कि हो चुका है। ठीक है। ऑब्सक्योर भी सैनोनिम है किसका, इजोटेरिक का। क्रिप्टिक अपने आप में सैनोनिम है। आर्केन भी सैनोनिम हो सकता है। ओके। अगर मैं ऑब्सक्योर के सैनोनिम से लिखूं तो क्या क्या हो सकता है, तो आप कह सकते हो क्रिप्टिक, जो कि दे रखा है नीचे। अननोन है अपने आप में। ठीक है। एम्बिगुअस है। इनिग्मेटिक है। इनिग्मेटिक यहाँ पे। ठीक है। क्रिप्टिक की मैं बात करूं तो क्रिप्टिक को आप कह सकते हो पजलिंग है, जो अपने आप में वेग हो। ठीक है। कोडेड कह सकते हो। मिस्टीरियस कह सकते हो। एब्स्ट्रीज कह सकते हो। ओके। इतने सारे सारनीम हो सकते हैं किसके, क्रिप्टिक के। एब्स्ट्यूट जो वर्ड है, इसका मतलब होता है डिफिकल्ट टू कंप्रीहेंड, किसी चीज को समझने में कठिनाइयां होना, सो दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्यूज। ओके। जो आर्केन है ये क्या होता है, इसका अगर मैं सही मीनिंग लिखूं तो आप कह सकते हैं रिक्वायरिंग सेक्रेट और मिस्टीरियस नॉलेज। लिख दे, रिक्वायरिंग सेक्रेट और मिस्टीरियस knowledge. Okay. The next question is choose the word most similar in the meaning to capitulate. Option A, resist. Option B, surrender. Option C, negotiate. Option D, attack. What would be the correct answer? अगर मैं बात करूं कैपिचुलेट का, तो ये क्या होता है, सरेंडर कर देना अपने आप को। ठीक है। टू सरेंडर और गिव इन स्पेशली आफ्टर रेसिस्टेंट, मतलब रेसिस्टेंस करने के बाद अपने आप को समर्पण कर देना। कोई भी सरेंडर कर रहा है तो पहले तो वो अपने आप में रेसिस्टेंस ही करता है। ठीक है। तो कोई नया नहीं है ये। टू सरेंडर और गिव इन स्पेशली आफ्टर रेसिस्टेंस। ओके। तो क्या होगा, सिमिलर लेना है तो सरेंडर हो जाएगा। अगर मैं सरेंडर का सैनोनिम्स लिखूं तो कितने सारे सैनोनिम्स बन सकते हैं, तो आप बोल सकते हो पहला तो यील्ड है, आप इसको सबमिट कह सकते हो। ठीक है। गिव अप कह सकते हो। सेट कह सकते हो। सेट का मतलब क्या होता है, टेरिटरी किसी किसी को दे देना, तो वो भी अपने आप में समर्पण ही है। ठीक है। रेसिस्ट की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा एंटोनिम, जिसको आप कह सकते हो अपोज करना। या फिर कह सकते हो टू विद स्टैंड। डिफाई कह सकते हो, या फिर काउंटर भी बोल सकते हो। ओके। किस चीज का काउंटर करना। नेगोशिएट की अगर मैं बात करूं तो नेगोशिएट अपने आप में बार्गेन होता है। ठीक है। मेडिएट होता है। कॉन्फर कह सकते हो। पार्ले कह सकते हो समझौता के सेंस में। ओके। सेटल कह सकते हो। ठीक है। अटैक की अगर मैं बात करूं, हमला की मैं बात करूं, इसके कितने सिनोनिम्स लिख सकते हो आप। पहले तो आप असॉल्ट कह सकते हो। ठीक है। असेल कह सकते हो। एम्ब्यूश कह सकते हो, छिपकर वार करने के सेंस में। ठीक है। इन्वेट कह सकते हो। स्ट्राइक कह सकते हो।
नो प्रॉब्लम। रेड कह सकते हो, रेड ज्यादातर जांच के सेंस में किया था, बट यू कैन यूज इट, ओके। So the next question is choose the word most similar in meaning to dissemble. Option A reveal, option B disguise, option C assemble और option D confess. So जो वर्ड है dissemble, इसका मतलब होता है to disguise, इसका मतलब होता है to disguise और feign कह सकते हो, सेम मीनिंग होता है, ठीक है। feign का भी मतलब क्या होगा, डिस्गाइज होगा। रिवील फिर क्या होता है सर, रिवील होता है डिस्क्लोज कर देना किसी चीज को, ठीक है, किसी चीज को एक्सपोज कर देना, उजागर कर देना, ओके, अनवेल कर देना इस चीज को, अनकवर कर सकते हो, ब्रिंग टू लाइट कह सकते हो, ओके। एक वर्ड होता है डाइवल्ज, डाइवल्ज भी बोल सकते हो। डिस्गाइज की अगर मैं बात करूं तो आप इसको कैमोफ्लॉग बोल सकते हो, मास्क भी बोल सकते हो, ठीक है। असेंबल क्या होता है फिर, असेंबल होता है सर गैदर, इकट्ठा होने के सेंस में, ओके। कलेक्ट, कॉन्ग्रीगेट कह सकते हो, मतलब कॉन्ग्रीगेट तो ज्यादातर भक्त गणों का जो जमावड़ा होता है वो होता है, ठीक है। रैली कह सकते हो, ब्रिंग टुगेदर भी बोल सकते हो क्या, असेंबल के सेंस में। इतने सारे सैनोनिम हो सकते हैं असेंबल के। द नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्फेस। कॉन्फेस क्या होता है, अगर मैं कॉन्फेस के सैनोनिम्स की मैं बात करूँ तो आप एडमिट बोल सकते हो, ठीक है। आप एक्नॉलेज बोल सकते हो, आउन अप कह सकते हो, गलती स्वीकार करने के सेंस में। कम क्लीन भी बोल सकते हो, ये कम क्लीन जो है ना ये एक इडियम है, ठीक है, इसका मतलब होता है टू फुली एडमिट द ट्रूथ, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द वर्ड मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू प्रोजैक। ऑप्शन ए इज डुल, ऑप्शन बी मुंडेन, ऑप्शन सी इमेजिनेटिव और ऑप्शन डी ऑर्डिनरी। व्हाट इज द करेक्ट आंसर। तो प्रोजैक जो होता है सर, प्रोजैक का मतलब होता है लैकिंग एक्साइटमेंट, लैकिंग एक्साइटमेंट। अब्दुल कह सकते हो उसको, ऑर्डिनरी भी बोल सकते हो, ठीक है। डल तो अपने आप में है, अपोजिट लेना ना, तो अपोजिट क्या होगा, इमेजिनेटिव होगा, एंटोनिम, ओके। अगर मैं इमेजिनेटिव की मैं बात करूँ तो इमेजिनेटिव को आप क्या क्या लिख सकते हो, कितने सारे सिनोनिम्स बन सकते हैं इमेजिनेटिव के। तो आप कह सकते हो अपने आप में वो क्रिएटिव है, इन्वेंटिव कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो इनोवेटिव, ठीक है। तो डल क्या होता है सर, डल का मतलब होता है वही तो है प्रोजैक, मतलब टेडियस है, अपने आप में उबाऊ हुआ है। आप मोनोटोनस कह सकते हो, ठीक है। आप टायरसम कह सकते हो, थकाऊ के सेंस में, ठीक है। ऑर्डिनरी, एक्चुअली ये जो वर्ड है ऑर्डिनरी और मुंडन सेम है दोनों, इसका मतलब होता है सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 जो है, चूज द वर्ड मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू इन इनएक्सोरेबल, ओके। ऑप्शन ए इज फ्लेक्सिबल, ऑप्शन बी रिलेंटलेस, ऑप्शन सी मर्सीफुल और ऑप्शन डी हेजिटेंट। व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन।
तो इनएक्सोरेबल जो होता है इसका मतलब होता है इम्पॉसिबल टू स्टॉप और परसुएड, मतलब पीछे मुड़ के ना देखना और किसी को रोकना बहुत ही कठिन होना। ओके, सो इसको लिख सकते हो आप इम्पॉसिबल टू स्टॉप और परसुएड। न तो किसी को स्टॉप किया जा सकता है, न तो किसी को राजी किया जा सकता है किसी चीज के लिए। ओके, सो इसका सिमिलर मीनिंग लेना है तो क्या होगा, रिलेंटलेस होगा। अगर मैं रिलेंटलेस का सिनोनिम्स की मैं बात करूं तो क्या क्या हो सकता है, तो इसके ढेर सारे सिनोनिम्स हो सकते हैं। आप कह सकते हो टायरलेस। ओके, आप बोल सकते हो परसिस्टेंट। ठीक है, अनरिलेंटिंग बोल सकते हो, अनयील्डिंग भी बोल सकते हो। इतने सारे सिनोनिम्स बन सकते हैं। ओके, फ्लेक्सिबल जो है वर्ड, फ्लेक्सिबल का मतलब लचीला होता है। अगर इसके सिनोनिम्स की मैं बात करूं तो कितने सारे सिनोनिम्स बन सकते हैं। आप कह सकते हो प्लीएबल हो, अपने आप में सेम मीनिंग देता है। ठीक है, सपल कह सकते हो, बेंडेबल कह सकते हो, जिसे बेंड किया जा सके। ठीक है, इलास्टिक कह सकते हो, लचीला के सेंस में। और आप प्लिएंट भी बोल सकते हो। ठीक है, स्पिंजी भी कह सकते हो। द नेक्स्ट वन इज मर्सीफुल। व्हाट इज मर्सीफुल? मर्सीफुल इज नथिंग बट कंपैशनेट, जिसमें दया की भावना हो। ठीक है, जो लेनियंट हो, जो काइंड हो, जो सिंपैथेटिक हो, मतलब सिंपैथेटिक। सॉरी, मैं थोड़ा तुतलाता हूँ। ओके, जो बेनिवोलेंट हो, जो अपने आप में जेंटल हो। ठीक है, जो वर्ड है हेजिटेंट, हेजिटेंट क्या होता है? हेजिटेंट इज नथिंग बट रिलक्टेंट। इसको आप अनसर्टेन बोल सकते हो। ठीक है, अनश्योर बोल सकते हो, पता नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है। डाउटफुल बोल सकते हो, संदेह के सेंस में। वेवरिंग कह सकते हो, डगमगाने के सेंस में। अनडिसाइडेड, अनडिसाइडेड भी बोल सकते हो। ओके, द लास्ट क्वेश्चन इज चूज द वर्ड मोस्ट सिमिलर इन द मीनिंग टू प्लेस इट। ऑप्शन ए प्रोवोक, ऑप्शन बी अपीज, ऑप्शन सी एंगर और ऑप्शन डी इग्नोर। क्या होगा सही मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन? तो प्लेसिड का मतलब होता है सर किसी को शांत करना, मतलब टू कॉम, टू काम समवन, टू काम समवन एंगर, या फिर कह सकते हो उसको सूथ देना, सूथ दियर फीलिंग कह सकते हो। ठीक है, तो सही इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा अपीज। सिमिलर मीनिंग लेना है। ठीक है, सिमिलर मीनिंग लेना है। तो अगर मैं बात करूं अपीज का, तो अपीज के कितने सिनोनिम्स बन सकते हैं? तो आप कह सकते हो पैसिफाई करना किसी को, सेम होता है। ठीक है, शांत करने के सेंस में। मॉडिफाई कह सकते हो, सूथ जो कि हो चुका है कह सकते हो, काम हो चुका है। ठीक है, कॉन्सिलिएट एक वर्ड होता है, सेम मीनिंग देता है। ठीक है, कॉन्सिलिएट। ये जो वर्ड है प्रोवोक, प्रोवोक क्या होता है सर? प्रोवोक का मतलब होता है उकसाना किसी को। आप कह सकते हो उसको इंसाइट करना। ठीक है, आप उसको बोल सकते हो इंस्टिगेट करना,
ट्रिगर करना किसी को, ठीक है, स्पार्क करना, बस थोड़ी सी स्पार्क की जरूरत है ना, ऐसे नहीं बोलते हम लोग। एक वर्ड है अराउज, और भी सारे वर्ड है, एक कह सकते हो स्टिमुलेट, ठीक है, जगह नहीं है, स्टिमुलेट कह सकते हो, इंड्यूस कह सकते हो, तो इतने सारे सिनोनिम्स बन सकते हैं प्रोवोक के। जो ऑप्शन सी है एंगर, एंगर को आप कितने तरह से लिख सकते हो, आप कह सकते हो सर रेज, गुस्सा, फ्यूरी कह सकते हो, बहुत ज्यादा गुस्सा, रैथ, उससे भी ज्यादा गुस्सा, ठीक है, आउटरेज कह सकते हो, ठीक है, एग्जास्परेशन कह सकते हो, ठीक है। ये जो वर्ड है इग्नोर, इग्नोर क्या होता है, इग्नोर होता है सर डिसरिगार्ड करना, जैसे कि वो तुम्हें डिसरिगार्ड करती है। ओवरलुक करना, जैसे वो तुम्हें ओवरलुक करती है, ठीक है। निग्लेक्ट करना इसको कह सकते हो, जैसे वो तुम्हें निग्लेक्ट करती है। ब्रश ऑफ भी कह सकते हो, जैसे वो तुम्हें ब्रश ऑफ करती है, ठीक है। तो इतने सारे सिनोनिम्स हो सकते हैं इग्नोर के, ठीक है, अनदेखा करने के सेंस में। तो आज के जो वर्ड्स हैं वो है पर्सपिकेशियस, पेक्यूनियरी एंड सरप्टिटियस। इन तीनों जो वर्ड्स है, इन तीनों वर्ड्स को आपको कमेंट में इनका मीनिंग लिखना है। ओके, सो वी आर डन विद टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच।